अल्कलाइड्स अल्कलाइड सीरीज का हमारा आज का दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे पिरिडीन पिपरिडीन अल्कलाइड को। लेकिन उससे पहले हम हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कलाइड्स की डेफिनेशंस को पढ़ा था। अल्कलाइड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जिनकी डेफिनेट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा इनको डिफाइन करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनके पास कोई भी होमोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नहीं होता। आइदर इन केमिकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी हवाले से इनके अंदर होमोजेनिसिटी नहीं होती। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट, यानी कि ये प्लांट के कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। प्लांट्स की बार्क में पाए जाते हैं। एग्जांपल है सिनकोना, सिनकोना बार्क से हम एल्कलाइड लेते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम सैंगुइनेरिया, लीव्स एट्रोपीन, फ्रूट कोनियम मैक्युलेटम, यानी कि कोनियम मैक्युलेटम के फ्रूट से हम अल्कलाइड्स ले रहे होते हैं। सीड्स के अंदर हैं अरिका नट्स, रूट एंड राइजोम राइवुल्फिया सर्पेंटिना, राइवुल्फिया सर्पेंटिना के रूट और राइजोम से हम लेते हैं अल्कलाइड्स। निकोटीन के फ्लावर्स से लेते हैं। जबकि हमारे पास एक ऐसा प्लांट भी मौजूद है जिसका होल यानी कि जो प्लांट है उसके अंदर अल्कलाइड्स पाए जाते हैं, और वो है कैथारेंथस। नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमने देखा जेनेरिक बेसिस पे, स्पीशी नेम की बेस पे, कॉमन नेम ऑफ प्लांट एक्टिविटी की बेस पे, और साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। लाइक हमारे पास एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, जहाँ से हम एल्कलाइड्स ले रहे होते हैं। एट्रोपा जीनस नेम है, जीनस नेम से अल्कलाइड्स को नाम दिया एट्रोपीन का। इसी तरह बेलाडोना जो है वो स्पीशी नेम है, तो बेलाडोना से नाम दिया हमने अल्कलाइड को बेलाडोनिन। कॉमन नेम ऑफ प्लांट, लाइक हमारे पास अगर एर्गट है तो एर्गट से हम ले रहे होते हैं एर्गोटामीन। उसकी एक्टिविटी के बेस पे लाइक हमारे पास है एमिटीन, जो कि एमिसिस करवा रहा होता है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, लाइक हमारे पास है अजमालीन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है लोबीलिया इन्फ्लेटा, तो जो इसका जेनेरिक नेम है लोबीलिया, ये एक फ्लेमिश ब्रिटानिस्ट मैथियास डी लोबल के नाम से हमने इसको दिया हुआ है अल्कलाइड। उसके बाद लोबिलीन जो है, ठीक है, लोबिलीन अल्कलाइड जो कि हम ले रहे होते हैं लोबिलिया इन्फ्लेटा से। तो ये जाहिर बात है एक साइंटिस्ट के नाम पर हमने दिया, और इनके एंड पे सुफिक्स आता है INE का। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं बेसिक इन नेचर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। एर्गोटामिन के पास 5 नाइट्रोजन होते हैं। वैसे तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब ये साल्ट फॉर्मेशन करते हैं तो ये इनके जो साल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट इनका बिटर होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं, ज़ाहिर बात है जिसके लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा पॉइजनस इज लार्ज क्वांटिटीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर हम लार्ज क्वांटिटीज़ में अल्कलाइड्स का इंटेक करेंगे तो ये हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। हैवी मेटल्स आर यूज्ड एज एंटीडोट फॉर अल्कलाइडल पॉइजनिंग। हैवी मेटल क्या करती हैं कि जो अल्कलाइड होते हैं उसके साथ जाकर साल्ट फॉर्मेशन करती हैं और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन इसके पास हमारे पास 9 क्लासिफिकेशंस हैं। पिरिडीन, पिपरिडीन अल्कलाइड्स, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, पिरोलिडीन, ट्रोपेन, इंडोल, मिडाजोल, प्यूरीन अल्कलाइड्स। इसके अलावा अल्कलाइडल अमाइंस भी हैं हमारे पास। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है डेट इज पिरिडीन पिपरिडीन अल्कलाइड्स। तो पिरिडीन क्या है हमारे पास? पिरिडीन टर्शरी बेस है। जब इसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये टर्शरी बेस जो है वो सेकेंडरी बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम होता है पिपरिडीन। ये दोनों न्यूक्लियस यानी कि पिरिडीन और पिपरिडीन ये इस ग्रुप की बुनियाद है, यानी कि जो भी हमारे पास अल्कलाइड्स आएंगे उनके अंदर पिरिडीन पिपरिडीन या फिर उनके डेरिवेटिव्स पाए जाएंगे। तो इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे प्लांट्स को, उसके अंदर अरिका है, लोबीलिया है, निकोटीन है।
तो अगर हम बात करें पिरिडीन पिपरिडीन अल्कलाइड्स को, इनको ये जो दो न्यूक्लाई हमारे पास बनते हैं पिरिडीन पिपरिडीन, इनको फर्दर आगे थ्री यानी कि सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहला हमारे पास सब ग्रुप है उसके अंदर पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन के हमारे पास डेरिवेटिव होंगे। एग्जांपल इसके अंदर आती है लोबिलीन की, जो हम लोबिया से लेंगे, लोबीलिया से लेंगे। सेकेंड हमारे पास आते हैं निकोटीनिक एसिड के डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है अरिकोलिन की, जो कि हम अरिका से लेंगे। थर्ड हमारे पास सब ग्रुप है डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन पिपरिडीन, जिसके अंदर एग्जांपल आती है निकोटीन की, जो कि हम टोबैको से ले रहे होते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है अरिका, ठीक है। अरिका के जो दूसरे नाम है हमारे पास अरिका नट, बीटल नट, ठीक है, ये ई है, सॉरी आई शुड करेक्ट इट, बीटल नट, BETEL, ओके। सो सिनोनिम्स हमने देखे अरिका के, इसके अंदर है अरिका नट, बीटल नट, ठीक है। और बोटेनिकल रीजन अरिका कैटेचू, इसका बोटेनिकल रीजन है। अरिका जो हमारे पास जेनरिक नेम है, ये स्पेनिश और पुर्तगीज टर्म है बीटल नट के लिए, ठीक है। यानी कि बीटल नट को हम स्पेनिश और पुर्तगीज में अरिका कहते हैं। और जो कैटेचू आया है, ठीक है, कैटेचू जो है वो ईस्ट इंडियन नेम है किसके लिए, एस्ट्रिंजेंट एक्सट्रैक्ट और जूस, ठीक है। अब जो अरिका कैटेचू है ना, ये बहुत टॉल हमारे पास एक प्लांट है, एक इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो इसका अगर फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली पाल्मी, ठीक है, पाल्मी इसकी फैमिली है। इसका जो पार्ट यूज है वो ड्राइड राइप सीड, ठीक है। जैसे कि इसके सिनोनिम्स में हम देख सकते हैं अरिका नट, अरिका नट है, बीटल नट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका इसका जो पार्ट यूज है वो है ड्राइड राइप सीड। हैबिटेट जो है ये इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, इंडिया में पाया जाता है, एशिया, एशिया के मतलब साउथर्न एशिया के अंदर, ईस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है, अफ्रीका मतलब साउथ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर अरिकोलिन, अरिकाडीन, गोवासीन एंड ग्वाइकोलिन, ये चार मेन अल्कलाइड्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मेन हमारे पास हैं वो है अरिकोलिन, अरिकाडीन, गोवासीन एंड ग्वाइकोलिन अल्कलाइड्स हैं, ठीक है। अब जो टोटल अल्कलाइडल कंटेंट है वो 0.45% होता है हमारे पास, ठीक है। टोटल अल्कलाइडल कंटेंट हमारे पास होता है 0.45%। टोटल अल्कलाइडल कंटेंट हमारे पास है 0.45%। और इसके अलावा जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर लिपिड्स, वोलेटाइल ऑयल्स और गम भी हैं, तकरीबन 15% ये सब कुछ पाया जाता है, ठीक है, लिपिड्स, वोलेटाइल ऑयल्स और गम वगैरह। यूजेस और डोज की बात की जाए तो जो अरिका है ये एंटी हेलमिंथिक, वर्मिसाइड और टेनिफ्यूज, इन टर्म्स को अब हम बारी बारी देखते हैं कि एंटी हेलमिंथिक यानी कि अगर हेलमिंथ्स हेलमिंथ्स के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटी हेलमिंथिक इसकी एक्टिविटी है। वर्मिसाइड एंड टेनिफ्यूज, टेनिफ्यूज का मतलब होता है हमारे पास ऐसी यानी कि ड्रग, ठीक है, या ऐसा केमिकल जो कि टेपवर्म्स की किलिंग करवाता है, ठीक है, इसे कहते हैं टेनिसाइड। और अगर हम टेनिफ्यूज की बात करें तो टेनिफ्यूज एक ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, ये हमारे पास टेनिफ्यूज एक ऐसी मेडिसिन है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं टेपवर्म्स को बॉडी से ख़त्म करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए, ठीक हो गया। मोस्टली जो इसका यूज़ है ना, जो एंटी हेलमिंथिक यूज़ है इसका, ये मतलब वेटरनरी मतलब जानवरों के अंदर जैसे शीप, डॉग्स वगैरह, उनके अंदर हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक इसका यूज टेनिसाइड भी है यानी कि ये टेपवर्म्स को किल करता है। एक इसका यूज़ है टेनिफ्यूज कि ये एक ऐसी टेनिफ्यूज ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं जो कि बॉडी से टेपवर्म्स को एक्सपेल करती है। वर्मिसाइड है ये, ठीक है, यानी कि पॉइजनस टू वर्म्स, ठीक है, वर्मिसाइड का मतलब होता है पॉइजनस
पॉइजनस टू वर्म्स। और अगर हम इसकी डोज की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एंटी हेलमिंथिक है। एंटी हेलमिंथिक बेसिकली वेटरनरी यूज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम डॉग्स की बात करें तो उसके अंदर 2 से 4 ग्राम डोज, ठीक है। और अगर हम बात करें शीप की तो 4 से 8 ग्राम, लाइक एनिमल के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोजेज जो है वो सेट की जाती है। अगर डॉग्स हैं तो उसके अंदर 2 से 4 ग्राम्स, और अगर शीप है इसका बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो इसके अंदर डोज भी ज़्यादा होगी, 4 से 8 ग्राम। तो अब हम देख लेते हैं, ये देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अरिका ट्रीज, ठीक है। अरिका ट्रीज ये आप देख सकते हैं, यह हमारे पास क्या है, अरिका ट्रीज हैं। ये टाल प्लांट्स हैं और ये देखें इनकी जो फैमिली है वो पाल्मे इनकी फैमिली है। और अगर हम बात करें, ये देखें ये इसके प्लांट के साथ क्या लगा हुआ है, फ्रूट, ठीक है। ये अरिका फ्रूट है, जबकि हम इसका जो पार्ट यूज़ किया है वो ड्राइड राइप सीड्स हैं, ठीक है, जो कि हम फ्रूट से लेते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गए, ये नट्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। इनके नट्स को मतलब इनकी फर्दर प्रोसेसिंग करके हम इससे अल्कलाइड्स ले रहे होते हैं। और हमने बात की अल्कलाइड्स के अंदर साल्ट फॉर्मेशन की। तो हमारे पास जो साल्ट है अरिकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड, ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आपने लाजमी याद करना है, ये पेपर में आपने ड्रा करना होता है। और अरिकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लोबीलिया, ठीक है। पिरिडीन पिपरीडीन का दूसरा प्लांट है हमारे पास लोबीलिया। इसका सिनोनिम है इंडियन टोबैको बोटेनिकल रीजन लोबीलिया इन्फ्लेटा। लोबीलिया जैसे कि हमने नोमेनक्लेचर में नाम की, लोबीलिया जो है वो एक फ्लेमिश बोटेनिस्ट मैथियास डी लोबल, ठीक है। मैथियास डी लोबल एक फ्लेमिश बोटेनिस्ट है, उसके नाम पे इसका जो है वो जीनस नेम है लोबीलिया। और यही से मतलब अल्कलाइड है लोबिलीन, ठीक है। लोबिलिया इन्फ्लेटा, इन्फ्लेटा जो है वो इसके फ्रूट के बेस पे, जिसका जो फ्रूट है लोबेलिया का वो होलो है और डिस्टेंडेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड है। तो लोबेलिया इन्फ्लेटा इसका इस तरह से नोमेनक्लेचर है। फैमिली इसकी लोबिलिएसी है, लोबिलिएसी इसकी फैमिली है। इसका पार्ट यूज ड्राइड लीव्स टॉप्स है, ठीक है, ड्राइड लीव्स टॉप्स है, लीव्स एंड टॉप्स हैं। हैबिटेट अगर हम इसका देखें तो ये कैरोलिना यानी कि नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेनेसी के अंदर पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो है वो लोबिलीन, ठीक है, लोबिलीन पाया जाता है। मेन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो लोबिलीन है। इसके अलावा इसके अंदर 14 और अल्कलाइड्स होते हैं, लेकिन जो मेजर अल्कलाइड है वो हमारे पास लोबिलीन है, ठीक है। अगर हम यूजेस की बात की जाए तो यूजेस भी इसके काफ़ी वास्ट हैं, लाइक हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट स्टिमुलेंट है, इमिटिक है, और रिस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सिडेटिव है ये, ठीक है। तो जो इसकी एमिटिक प्रॉपर्टीज़ थी ये 1785 के अंदर डिस्कवर हुई थी, और इसका जो मेडिसिनल यूज़ था वो 1807 के अंदर हुआ था, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें कि इसकी एमिटिक प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कवर हुई थी 1785 के अंदर, ठीक है, 1785 के अंदर इसकी एमिटिक प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिस्कवर हुई थी। जबकि इसका जो मेडिसिनल यूज़ है वो किया गया था 1807 के अंदर, ठीक है, 1807 के अंदर इसका मेडिसिनल यूज़ किया गया। और इसकी जो एमिटिक प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कवर हुई थी 1785 के अंदर। इसके अलावा 14 इंपॉर्टेंट अल्कलाइड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। लोबिलीन इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्कलाइड है। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, लिपिड्स वगैरह भी इसके अंदर पाए जाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट है ये, रिस्पिरेटरी यानी कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा सिडेशन भी ये करवाता है, ठीक है, सिडेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। और स्मोकिंग सिजेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, स्मोकिंग सिजेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी जो डोज है 0.5 mg से लेके 1.5 mg, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हम यूज़ कर रहे होते हैं। और
2 ग्राम्स, ठीक है। 2 मिलीग्राम्स भी इसकी डोजेज होती है अकॉर्डिंग टू मतलब डिजीज़ सीवियरिटी एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स, जो है वो डोजेज जाहिर बात है वो हमारे पास चेंज होती रहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लोबीलिया के फ्लावर्स। ये इतने प्यारे से फ्लावर्स जो हैं ये लोबीलिया के हैं, ठीक है। और हम इसका जो पार्ट यूज़ हम देख के आए हैं, लीव्स एंड लीव टॉप्स, ठीक हो गया। लीव्स एंड लीव टॉप्स इसके पार्ट यूज था। ये हमारे पास क्या है, लोबीलिया के फ्लावर्स हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चर जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आपने करना होता है। ये लोबिलिन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर आपने देख लेना है कि हमारे पास जो है वो इधर जो है वो बेंजीन रिंग्स हैं साइड पे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे, और ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है जिसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर जो है आपने ज़रूर ड्रा करना है, ज़रूर याद करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। तो आज होप सो कि आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो हम स्टडी करेंगे ट्रोपेन अल्कलाइड्स को। ट्रोपेन अल्कलाइड्स जो है वो अपने कमिंग लेक्चर में देखेंगे। आज आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।